में आप सभी का स्वागत है। आई एम अर्शी, पॉलिटी फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं संसद चल रहा है हमारा। संसद में हम 2 भाग देख चुके हैं, ठीक है। और अभी जो हम देखेंगे संसद में वो होगा संसद के जो अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, जैसे कि सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक जो हमारी पहली वीडियो है पॉलिटी की वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाकर अच्छे से देख लें, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो में तो क्या होगा कि आपका वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप वीडियो बाय वीडियो देखोगे तो आपका सारे कन्फ्यूज जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और संसद यहाँ पर समझने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि संसद से क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी आधी संसद में ही घुसी हुई है, ठीक है। अगर संसद आपका अच्छे से क्लियर हो गया है तो पॉलिटी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगा करे तो आप उस पॉइंट को नोट कर लिया करें, ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए। अगर आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा आप अच्छे से अपना पेपर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट अपना जो देखते हैं ये है संसद के अधिकारी, ठीक है। अध्याय 2 था जिसमें हमने देखा था फर्स्ट हमारा अनुच्छेद है 89, ठीक है। 89 हमारा अनुच्छेद है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होना, ठीक है। क्या है कि हमने अब से पहले 88 तक हमने देख लिए थे। 88 में क्या था कि सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार थे। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन क्या है देख चुके हैं, अनुच्छेद देख चुके हैं। अभी हम अनुच्छेद जो देखने वाले हैं वो 89 है, राज्यसभा का सभापति होना और उपसभापति होना। पहले हम समझेंगे राज्यसभा का सभापति, ठीक है। पहले हम क्या समझेंगे, सभापति के बारे में देखेंगे, उपसभापति फिर हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो आपको पता होगा कि जो पीठासीन अधिकारी होता है वो ही सभापति कहलाता है राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन जो अधिकारी होता है वो ही क्या कहलाता है, राज्यसभा का सभापति कहलाता है। और देश का क्या होता है, देश का उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं उसे ही, ठीक है। देश का क्या बोलते हैं, अभी कौन है, अभी आए हैं ना नए, कमेंट में बताओ कौन है, ठीक है। अभी न्यू उपराष्ट्रपति आए हैं तो उनका नाम क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और ये क्या होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और जब उपराष्ट्रपति क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि जब उपराष्ट्रपति, ठीक है, जब उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पद पर काम करते हैं, ठीक है, या फिर उनके रूप में काम करते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो क्या वो राज्यसभा के जो काम होता है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर राष्ट्रपति बाय चांस सोचो राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है या एकदम से अचानक से एक्सपायर हो चुके हैं, जो भी कंडीशन है, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति को अपना काम करना है, तो क्या उपराष्ट्रपति फिर राज्यसभा का जो सभापति होता है तो क्या वो फिर अपने काम करेगा या नहीं करेगा, तो क्या होगा कि फिर राज्यसभा का जो सभापति के रूप में काम नहीं करता है, ठीक है। फिर वो उपराष्ट्रपति के रूप में ही जो उपराष्ट्रपति है वो फिर राष्ट्रपति के रूप में ही क्या करता है, काम करता है। अभी देखते हैं अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में क्या है, एक और
और हम इसके हटाए जाने की जो बातें हैं वो हम अगले उसमें देखेंगे। जैसे ये आ गया है अनुच्छेद 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाए जाना। ठीक है, ये कितना है, अनुच्छेद 90 में क्या बोला गया है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाए जाने के बारे में है। तो देखते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति को कब अपने पद से हटाया जा सकता है। तो जब उसे राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए तो क्या होता है, वो पीठासीन अधिकारी के रूप में जो सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो सभापति है। अभी हमने यहाँ पर हमें उपसभापति भी तो देखना था, सॉरी, हमने अभी सभापति देखा है, लेकिन अभी हमें यहाँ में उपसभापति के बारे में भी तो देखना है। तो उपसभापति के बारे में बात करें तो ये भी क्या होते हैं, ये भी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये भी उन्हीं के बीच में से क्या है, चुनकर आते हैं। ठीक है, उन्हीं के बीच में से ही स्वयं अपना सभापति चुना जाता है। ठीक है, उन्हीं के बीच में से ये भी चुनकर आते हैं। अगर बात करें तो कि उपसभापति अपना पद कैसे छोड़ सकते हैं, तो ऐसे 3 कारण हैं जो कि अपने वो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं अपना पद छोड़ सकते हैं। ये हम नेक्स्ट अनुच्छेद में देखेंगे अभी। ठीक है, तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन होते हैं, ये भी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके बीच से ही ये भी चुने जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पदत्याग और पद से हटाया जाना उपसभापति का। ठीक है, तो उपसभापति को अभी मैं बता रही थी ना, 3 कारणों से हटाया जा सकता है। ठीक है, 3 कारण से अपना पद छोड़ सकता है। कौन कौन से वो 3 हैं देखते हैं। एक तो है कि राज्यसभा में उसकी सदस्यता क्या है, समाप्त हो गई हो। ठीक है, अगर राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो गई हो, या फिर अगर बात करें तो वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे, या फिर वो खुद ही क्या है अपना जो है सभापति को किसे देता है अपना, अगर पद त्याग या खुद ही अपना इस्तीफा दे दे तो सभापति को उपसभापति अपना क्या है लिखित इस्तीफा सौंप देता है। और तीसरी बात करें तो क्या है, तीसरी बात है राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो। ठीक है, अगर राज्यसभा ही चाह रही है कि उपसभापति को हटाया जाए तो बहुमत से क्या है उसका जो प्रस्ताव है वो क्या है पास हो जाए। लेकिन इस तरह की अगर जो सूचना होगी वो ये जो राष्ट्रपति के उसमें है कि 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आप ऐसा कोई भी नोटिस जारी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर आपने सूचना नहीं दी है तो ऐसा कोई भी नोटिस जो होगा वो जारी नहीं हो सकता और ना ही मतलब उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो क्या है कि राज्यसभा में एक तो बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया हो, ठीक है, या फिर राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो गई हो, या फिर दूसरी बात करें तो वो क्या है कि खुद ही सभापति को अपना इस्तीफा दे दें। तो ये हो गया है अनुच्छेद 90 के बारे में। अब देखते हैं अनुच्छेद 91 सभापति के बारे में। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की क्या है कि अन्य व्यक्तियों की शक्ति। ठीक है, अन्य व्यक्तियों की शक्ति है या तो सभापति के रूप में कार्य करने की या फिर उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है, जो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके कार्य करने की व्यक्ति की शक्ति देखेंगे हम यहाँ पर कि क्या क्या वो कार्य कर सकते हैं अपने पद पर रहने के बावजूद। ठीक है, उनके क्या ऐसे कर्तव्य हैं। तो ये है कि अनुच्छेद 91 है। ठीक है, अनुच्छेद 91 क्या है कि अगर जब मान के चलो कि सभापति का पद रिक्त है, ठीक है, उपसभापति तभी तो काम करेगा जब सभापति नहीं होंगे। तो जब सभापति का पद रिक्त है या फिर क्या है कि सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति तो होते हैं, जब वे उपराष्ट्रपति होने के बाद जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो होगा कि जो उपसभापति होंगे वो फिर ऐसे कार्य करेंगे। ठीक है, उनके कार्यों का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। तब उपसभापति या उपसभापति का जो पद के लिए क्या है कि पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति, इसके लिए क्या होगा कि जो भी काम करना होगा
उसके लिए क्या होगा कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे कि कौन उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, कब कब हो सकता है ऐसा, उपसभापति कब काम करता है, जब या तो सभापति क्या है कि जब सभापति का पद रिक्त है, या फिर सभापति और राष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि सभापति और जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति क्या है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कार्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या उपसभापति पद का रिक्त जो पद होगा उसका जो रिक्त हुआ है तो उस पर क्या कर सकते हैं, वो कार्य करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ऐसे मतलब जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए क्या है नियुक्त करें। ठीक है, उस पद के लिए कर्तव्यों का पालन करेगा। अगर ये भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो फिर उस राज्यसभा का ऐसा सदस्य, ठीक है, अगर मान के चलो अगर उपसभापति भी नहीं है, ठीक है, उपसभापति अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तब उपसभापति, ठीक है, जब राज्यसभा का ऐसा सदस्य काम करेगा फिर जिसको राष्ट्रपति क्या करेंगे, ऐसे काम को करने के लिए उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, पालन करने के लिए वो ही उसे फिर क्या होगा, नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 92 क्या बोलता है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, तो ये बोलता है अनुच्छेद 92 क्या बोलता है कि राज्यसभा की अगर किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब क्या होगा, तब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब ठीक है, जो उपसभापति होंगे फिर वो क्या है, फिर ऐसा कार्य वो करने के लिए पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, जो उपसभापति अगर उपस्थित है वहाँ पर तो फिर क्या होगा, वो पीठासीन नहीं होंगे। और अनुच्छेद 91 में ये बात क्या है बोली गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 91 के खंड 2 में भी ये सब ऐसे उपबंध किए गए हैं। कैसे कि मान के चलो अगर सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, तो क्या होगा कि उस टाइम पर वो पीठासीन नहीं होंगे। जब उनका क्या है, हटाने की बात बोली गई है, संकल्प लाया गया है कि उस सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब तक क्या होगा, तब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, तो तब तक क्या होगा, वो पीठासीन नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं रहेंगे तब तक वो। 92 में क्या है, ये सब बातें क्या है बोली गई हैं कि उपसभापति तब तक क्या है पीठासीन नहीं होंगे। और अनुच्छेद 91 में क्या है, 91 खंड 2 में क्या है, इस बात का उपबंध है, ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसा वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं, जिससे क्या है कि सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। ठीक है, तो ये सब बातें क्या हैं बोली गई हैं 91 में, अनुच्छेद 91 में ये सब बातें बोली गई हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। दूसरा है कि दूसरा खंड क्या बोलता है। दूसरा खंड बोलता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब क्या होगा, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसके कार्रवाइयों में भी भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, तो अगर विचाराधीन है तो दूसरी बात बोली गई है। दूसरी बात एक और बात बोली जाती है कि अगर मान के चलो उनका विचाराधीन है संकल्प, ठीक है, पद से हटाने जाने का, लेकिन क्या होगा कि जो सभापति है राज्यसभा में बोलने में और उसकी कार्रवाइयों में तो भाग लेने का अधिकार उन्हें होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर मतलब उपराष्ट्रपति या सभापति को, ठीक है, उनका पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, क्या उन्हें सभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है या नहीं है, तो याद रखना भाग और कार्रवाइयों में भाग तो ले सकते हैं और राज्यसभा में बोलने का भी क्या है उन्हें अधिकार होगा। वह अनुच्छेद 100 में क्या बात बोली गई, अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प या ऐसी कार्रवाइयों में क्या है कि ऐसे विषय पर मत देने का उनका बिल्कुल हकदार नहीं होंगे, लेकिन वो क्या है कि क्या फिर वो अपने इस मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वो ऐसी कार्रवाइयों में जहाँ पे वो भाग ले रहे हैं उन पे क्या है कि वो मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग तो ले सकते हैं कार्रवाइयों में जब विचाराधीन है उनका संकल्प हटाने का पद से, लेकिन क्या है कि मतदान नहीं कर सकते हैं।
अब देखते हैं अनुच्छेद 93 में क्या बात बोली गई है। 93 में है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। ठीक है, लोकसभा जो उपाध्यक्ष है, उपसभा जो क्या है कि लोकसभा, ठीक है, अपने 2 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनती है और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, कौन? लोकसभा। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब लोकसभा क्या है, किसी अन्य सदस्य को क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ठीक है, जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब क्या होता है, लोकसभा अपने अध्यक्ष का पद, ठीक है, उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लेकिन अगर बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष कब तक रहते हैं, तो जब तक लोकसभा जीवन, अगर लोकसभा का जब तक लोकसभा रहती है, जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक क्या अध्यक्ष बने रहते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 94 के बारे में। अनुच्छेद 94 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में क्या है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनके रूप क्या है, पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। कब कर देगा, तो ये हम अभी समझे में क्या होता है। ऐसे में जो अध्यक्ष होगा वो अपना पद अगर वो रिक्त करना चाहता है या त्याग देना चाहता है या हटाया जाना है तो अपना क्या है, अपना किसे देगा, अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो वो देगा किसको, उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष को अपना संबोधित करते हुए क्या है, हस्ताक्षरी लेख अपना पद त्याग दे सकेगा। ठीक है, और लोकसभा में अगर बात करें, लोकसभा के तत्कालीन जो समस्त सदस्य होते हैं बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, किससे, बहुमत से पारित कर संकल्प द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और कैसे हटाया जा सकता है, और कभी कभी क्या है कि लोकसभा विघटन अगर हो गई है तो विघटन होने के पश्चात भी क्या है कि प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपना पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है, ये बात बोली गई है नहीं करने के लिए। ठीक है, कि अपना पद भी वो कब रिक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कब तक नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि मान के चलो कि लोकसभा विघटित किया जाता है। ठीक है, लोकसभा विघटित हो गई है तो विघटन होने के पश्चात क्या है, एक बात है कि इसमें क्या है कि इसमें आपको, इसमें भी क्या है 14 दिन ऐसी पूर्व सूचना देनी होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर भी क्या है कि आपको क्या है कि ऐसी 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। अगर क्या है लोकसभा का विघटन किया जाना है तो विघटन होने के पश्चात, ठीक है, जैसे ही विघटन के पश्चात क्या है कि होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपना पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे नई लोकसभा आती है या तो फिर वो भी अध्यक्ष रह सकते हैं जो थे, कोई और नया भी बन सकता है। ठीक है, वो अपना देखते हैं जब नई लोकसभा आती है, विघटित हो जाती है, किसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 94। अब बात करते हैं अनुच्छेद 95 की। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की क्या है, शक्ति के बारे में बात बोली गई है। लोकसभा की अगर किसी भी बैठक में क्या है, जब अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है। तो ये बात बोली गई, 95 है, ये अनुच्छेद 95 में बोला गया है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। जब अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पालन कर रहा है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जो उपाध्यक्ष की शक्ति होती है उसे देखेंगे। क्या होता है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष क्या होता है, फिर उपाध्यक्ष जो होगा वो ही अध्यक्ष का काम करेगा, अध्यक्ष के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। लोकसभा ऐसा सदस्य कौन चुनता है, फिर उसको, उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो कौन करेंगे, फिर जो नया सदस्य आएगा बन के, अगर जब अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष का पद रिक्त है, या फिर यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है। ठीक है, वैसे तो अध्यक्ष का पद अगर रिक्त है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो फिर ऐसा कोई सदस्य है जिसको क्या है कि राष्ट्रपति देखें कि इस काम के लिए सही है, इस प्रयोजन के लिए सही है, तो फिर क्या होगा कि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं और उस पद के कर्तव्यों का वो ही पालन करेगा।
ठीक है। तो ये अनुच्छेद 95 हो गए हमारे यहाँ से यहाँ तक। अब हम 96 देखेंगे फिर आगे जो हमारा अनुच्छेद होगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम चाहते तो ऐसे ही आपको पढ़ा के निकल जाते कि 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना है, अनुच्छेद 94 में ये बात बोलेगी। लेकिन उस चीज़ को डिटेलिंग में समझाना भी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। और आपको जो चीज़ समझ में ना आए आप उसे फिर से देख सकते हैं। 94 कोई कुछ ज़्यादा नहीं है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना, अगर ये सब अनुच्छेद हैं, ठीक है। अनुच्छेद लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया है आपका 95 तक आपका अनुच्छेद। अब 96 हम कल नई क्लास के साथ मिलते हैं आपसे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।